हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज यहाँ पर एससी हार्डविक सैनो एंटोनिम्स की ये थर्ड सीरीज है। एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस टू सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड गाइज, आप इस वीडियो की इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, देन यू कैन इजीली डाउनलोड दैट फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। एंड चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरा इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। देखने में तो दोनों वर्ड सेम ही है एंड सिमिलरिटी भी है, बट दोनों का यूज हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल, बोथ आर एग्जेक्टिव। ओके, ये दोनों ही विशेषता बतला रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इंडस्ट्रियल का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब औद्योगिक। ओके, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अंडरटेकिंग। अगर हम इंडस्ट्रियस की बात करते हैं तो मेहनती, इसका साइन हो जाएगा डिलीजेंट, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, मेहनती जिसको बोलते हैं। एंड एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज लेजी। ओके, देन फ्रेंड्स, एज ए सेंटेंस हम इसको यूज कैसे करेंगे? पॉल इज एन इंडस्ट्रियस बॉय। बॉय मेरा यहाँ पे क्या है? नॉन। नॉन की विशेषता बता रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस हो गया मेरा एग्जेक्टिव। ओके, देन पॉल इज एन इंडस्ट्रियस बॉय हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट। पॉल एक मेहनती लड़का है जो बहुत ही अच्छा करता है। ओके, नेक्स्ट वन सेंटेंस है इन्फ्लेट, हवा भरना, एंड डिफ्लेट, हवा निकालना। ये दो वर्ड लिए फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि ये डिफ्लेट इन्फ्लेट कंफ्यूज कर सकती है। ओके, देन फ्रेंड्स, इन्फ्लेट मतलब हवा भरना, इसका साइन हो जाएगा स्वेल। ओके, स्वेल। एंड पफ, PUFF मीन्स हवा भरना। अगर हम बात करते हैं डिफ्लेट, हवा निकालना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इम्पटी। हवा निकालना यानी कि कुछ चीज़ को निकालना, इम्पटी करना है। सिमिलरिटी, ओके, साइनोनिम्स में यही होता है कि सिमिलरिटी को देखना है आपको। आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलने वाला कि इसका मतलब ही होना ही चाहिए। इसका साइनो इसलिए ये होगा क्योंकि इसका मतलब ही कहीं ना कहीं इम्पटी का मतलब खाली करना, निकालने के अर्थ में ही होता है। दैट्स वाई इम्पटी एंड एग्जॉस्ट हो जाएगा इसका साइनो। ओके, एंड इन्फ्लेट का एंटोनिम्स, इसका अपोजिट डिफ्लेट, हवा भरना का अपोजिट हवा निकालना। एंड डिफ्लेट का एंटोनिम्स इन्फ्लेट, हवा निकालना का अपोजिट हवा को भरना। ओके, एज ए सेंटेंस हम यूज कैसे करेंगे? सम ऑफ द न्यूएस्ट काइंड्स ऑफ टायर्स इन्फ्लेट वेरी deflate very slowly after they have been punctured। ये फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन में वर्ड दो दे सकते हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे कि डिफ्लेट का यूज करें, इन्फ्लेट का यूज करें। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये दो वर्ड को लिया है एट ए टाइम। देन इसका यूज हम समझेंगे। सम ऑफ द न्यूएस्ट काइंड्स ऑफ टायर्स, कुछ नए प्रकार के जो टायर्स हैं, डिफ्लेट हवा निकालते हैं, वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, आफ्टर दे हैव बीन पंचर्ड जब वो पंचर कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेट वर्ड का यूज होगा। एंड अगर अगला सेंटेंस देखें, द गर्ल्स ट्राइड टू इन्फ्लेट द बास्केटबॉल विथ अ बाइसिकल पम्प। द गर्ल्स ट्राइड टू इन्फ्लेट यानी कि हवा भरने के बाद यहाँ पे आ रही है, हवा भरने की कोशिश की कुछ लड़कियों ने। ओके, द बास्केटबॉल में विथ अ बाइसिकल पम्प, बाइसिकल के जो पंप होते हैं उसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिफरेंसेस समझ सकते हो। इन्फ्लेट मतलब क्या होता है, डिफ्लेट का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेट का साइनो क्या हुआ एंड डिफ्लेट का साइनो क्या हुआ। एंड अपोजिट डिफ्लेट का ये हो गया एंड इन्फ्लेट का अपोजिट वर्ड ये हो गया। ओके, तो आप इन सेंटेंस को देखो, इन्फ्लेट को कैसे यूज हुआ एंड इन डिफ्लेट को कैसे यूज किया गया है। ओके, अगर ये वर्ड्स एग्जामिनेशन के क्लोज टेस्ट में आते हैं, इन्फ्लेट, डिफ्लेट, ओके,
स्वेल या पफ, ये 4 ऑप्शन तो आप कंफ्यूज करोगे ही करोगे। डेट्स वाई आपको वर्ड्स के यूज एंड उनके डिफरेंसेस के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड ऑप्रेस, सताना, ठीक है, इसका मतलब होता है सताना। इसका साइंडोनिम्स हो गया ट्रीट, क्रस, एंड एंटोनिम्स हो गया इसका अपोजिट इनकरेज, बढ़ावा देना, उसको इनकरेज करना, ठीक है, बढ़ावा देकर उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्रेस यानी कि सताना। इसका जो सेंटेंस यूज करेंगे, द वेल्दी पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अमीर लोग यूज टू ऑप्रेस मतलब कि सताया करते थे, हु फाइनली रिवोल्टेड, जो विरोध किए थे। ओके, ऑप्रेस मतलब सताना। देन नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं डीकम्पोज। डीकम्पोज आपको पता होगा सराना, मुरझाना, साइनोनिम्स हो जाएगा डीके, अगला वर्ब हो जाएगा हमारा डीकम्पोज का सराना, मुरझाना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा डीके, करप्ट। ओके, एज ए सेंटेंस हम यूज करेंगे द गार्डनर गैदर्स द डेड लीव्स इनटू अ हीप। ओके, हीप मतलब कूड़ा या मतलब जो ढेर होता है कूड़ा का। एंड व्हेन दे डीकम्पोज ही यूजेज देम एज फर्टिलाइजर। ओके, द गार्डनर गैदर्स जमा करती है द डेड लीव्स मतलब कि जो पत्ते गिर जाते हैं, इनटू अ हीप मतलब कि गड्ढा में, सॉरी गड्ढा में। ओके, एंड व्हेन दे डिकम्पोज जब वो सड़ जाते हैं, जब वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ही यूजेज देम वह उनका यूज करता है किसके जैसा, एज फर्टिलाइजर। ओके, तो डिकम्पोज मतलब सड़ाना या मुरझाना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा मेरा डीके एंड करप्ट। नेक्स्ट वन वर्ड मेरा है अस्किरमिस। ओके, अस्किरमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको अक्सर मिल जाएगा देखने के लिए, सेंटेंस में यूज किया हुआ, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा ये वर्ड। अस्किरमिस मतलब होती है छोटी क्वेरल। ओके, क्लैश, क्वेरल जो छोटी मोटी झगड़ी हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लैश, क्वेरल। एज ए सेंटेंस यूज करेंगे द ओल्ड सोल्जर वाज वुंडेड इन अ स्किरमिस। द ओल्ड सोल्जर वाज वुंडेड घायल हो गया इन अ स्किरमिस मतलब छोटी लड़ाई में, बिटवीन पेट्रोल्स ऑफ द टू आर्मीज ऑन द डे बिफोर द बैटल ऑफ वाटरलू मतलब युद्ध के समय। अगला मेरा वर्ड है फ्रेंड्स इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब होता है गुड एट स्पीकिंग, बोलने में जो वक्ता अच्छा हो, गुड एट स्पीकिंग इसका साइन हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स म्यूट जो शांत स्वभाव का होता है, जो शांत रहता है। ओके, इसका जो सेंटेंस यूज करेंगे मिस्टर फादर हु इज वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, जो बोलने में बहुत ही अच्छे थे। हेल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस फॉर ओवर एन आवर, जब आप बोलने में सक्षम हो, जब आप बोलने में अच्छे हो तो आपका अटेंशन कोई भी करेगा, आपको कोई भी सुनना चाहेगा। और अगर आप बोलने में अच्छे नहीं हो, गुड यू आर नॉट गुड एट स्पीकिंग, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड पीपल विल नॉट लाइक टू हियर यू। ओके, दैट्स वाई इलोक्वेंट मतलब होता है गुड एट स्पीकिंग, बोलने में अच्छा होना, इलोक्वेंट स्पीकर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब होता है कष्ट उत्तेजना। ओके, कष्ट उत्तेजना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा मेरा सफरिंग, एरिटेशन, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजर, खुशी। एज ए सेंटेंस वी कैन यूज दिस वर्ड इफ यू गेव द गार्डनर नो प्रोवोकेशन व्हाई वाज ही सो अनॉयड एट यू।
अगर तुम गार्डनर को तंग नहीं करते, कष्ट नहीं देते, तो वो तुमसे नाराज क्यों होता। प्रोवोकेशन को हम एज ए सेंटेंस ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हॉटी, डम्बी, घमंडी। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हॉटी मतलब होता है घमंडी हो जाना, मतलब घमंडी, डम्बी के। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा प्रॉड, एरोगेंट। एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड जेनरस, मतलब काइंड। एज ए सेंटेंस, मिस्टर विक्स यूज्ड टू बी फ्रेंडली, मतलब कि मिस्टर विक्स यूज्ड टू बी फ्रेंडली बट सिंस ही इनहेरिटेड मतलब होता है पैतृक संपत्ति लेना। ओके, मिस्टर विक्स यूज्ड टू बी फ्रेंडली बट सिंस, जब से वह पैतृक संपत्ति को लिए हैं, ही इज टू हॉटी, वह बहुत ही घमंडी हो गए हैं, एरोगेंट हो गए हैं हम लोग से बात करने में। ओके, तो इस वर्ड को हम ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे। इसका एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड सब लास्ट वन, सेकंड वर्ड है मेरा डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है आकार, क्षेत्रफल। इन मैथमेटिक्स आपको सुनने को मिलता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एरिया, शेप्स। एज ए सेंटेंस वी कैन यूज दिस वर्ड, वी शैल हैव टू इंक्रीज, हम लोगों को बढ़ाना होगा, द डायमेंशन, आकार, ऑफ आवर गैरेज, गैरेज का, बिकॉज क्योंकि वी नाउ हैव टू कार्स, अब हम लोगों के पास 2 कार हो गए, जिसकी वजह से हम लोगों को गैरेज की डायमेंशन यानी कि गैरेज की आकार बढ़ाना होगा। हम लोग डायमेंशन वर्ड का यूज एज ए सेंटेंस ऐसे करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन वर्ड मॉडिफाई, में सुधारना, इम्प्रूव करना। ओके, बदलना, चेंज करना। साइनो, इम्प्रूव, चेंज, मॉडिफाई एक वर्ब है। ओके, अगर वही आप इसका नॉन बनाओगे मॉडिफाई का, देन मॉडिफिकेशन, सुधार। ओके, एज ए सेंटेंस, इट विल बी नेसेसरी, यह जरूरी होगा कि, टू मॉडिफाई, सुधारना, आवर बेसबॉल शेड्यूल, हम लोगों का जो बेसबॉल का शेड्यूल है उसको सुधारने का। इफ़ द वेदर रिमेन्स वेट, अगर ये मौसम खराब रहता है तो हम लोगों को ज़रूरी होगा कि हम लोग बेसबॉल का शेड्यूल हो जो उसको चेंज कर सकें। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुधारने का सेंस में नहीं, यहाँ पे बदलना का सेंस में आ रहा है। ओके, मॉडिफाई का अर्थ एज ए सेंटेंस आप यूज करके देख सकते हो कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। एक वर्ड मीनिंग का, एक अगर सिंपल वर्ड मीनिंग का आप सोचोगे कि यही सिर्फ इसका हिंदी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप उस वर्ड को सेंटेंस के रूप में अलग अलग तरीके से यूज करते हो। तो यहाँ पे चेंज करने का अर्थ में हो रहा है कि इट विल बी नेसेसरी टू मॉडिफाई आवर बेसबॉल शेड्यूल, यानी कि चेंज करना हम लोग को, इट विल बी नेसेसरी, यह जरूरी होगा, टू मॉडिफाई, सुधारना, आवर बेसबॉल शेड्यूल, अपने बेसबॉल शेड्यूल को, इफ़ द वेदर रिमेन्स वेट, अगर ये मौसम इसी तरह से ख़राब रहती है तो। देन फ्रेंड्स, ये टॉप 10 आज का ऐसी हार्ड वीक का एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स था। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी बता चुकी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो। एंड ये वर्ड्स सारे सेंटेंस में यूज करके मैं बताती हूँ, इसलिए कि वर्ड्स को आप तो याद कर लोगे, एस्क्रिमिस मिस, छोटा वाला राइट, डिकम्पोज मतलब सराहना, इलोक्वेंट मतलब, बट एज ए सेंटेंस आप नहीं उसको यूज करोगे तो आपको वो आपके वर्ड आपके माइंड से स्किप कर जाएगा। ओके, आप किसी भी वर्ड को याद करने के लिए सेंटेंस में यूज करो, और इसके ऐसे आपका क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका बेस्ट होगा।
एंड आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में वर्ड्स के ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, एंड ग्रामर भी होते हैं बट ज़्यादा वर्ड्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें होते हैं। देन फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ऑल्सो। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।